बुमा जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी में सोए हुए थे, वो बैटिंग करते हुए भी सोए हुए थे और अल्टीमेटली ये लॉस्ट था विकेट। मिडल ऑर्डर उसके बाद ड्यूसन आए, क्लासन आए, मिलर ने कुछ बारी खेली लेकिन इतना मज़ा नहीं आया थे। इवन की किट्स के पैसे इनके पास नहीं थे, इवन इनके पास अपने बैट्स खरीदने के लिए, अपनी प्रैक्टिस सेशंस में जाने के लिए जूत के क्या हुआ, गलती कहाँ हुई। बबूमा उनके कप्तान, लगता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी में वो सोए हुए थे, जो ट्रॉफी अनवीलिंग में, वो अभी तक सोए हुए। The color of the day is orange because Netherlands have scripted one of the best wins in this World Cup so far. Netherlands have done it. They have nailed it in the style. The team in the orange, they have nailed down once again what they have done 11 months ago in Australia and Adelaide when they beat South Africa with the 13 runs in the crunch T20 game, making a way for the Pakistan towards the last four. And now it was the time to repeat it again, and they have stunned the South Africa's Proteas, one of the strongest outfit in this World Cup, by 35 runs in Dharamshala, India, in the Cricket World Cup 2023. Hats off to them. क्यों जी हेड्स ऑफ टू देम? इसलिए कि बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज से आए थे, इवन उनकी किट्स के पैसे इनके पास नहीं थे, इवन उनके पास अपने बैट्स खरीदने के लिए, अपनी प्रैक्टिस सेशंस में जाने के लिए, जूते खरीदने का इनके पास पैसे नहीं थे। तो दे वर डूइंग द ऑड जॉब्स, ओवर ईट्स और ये चीज़ें कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई। चाहे इनके कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स हों या लॉक वैन बीकन हों, तमाम खिलाड़ी जो हैं उनका शेयर था इस जीत के अंदर। बेस्ट लीडर, बड़े ज़बरदस्त बैट के साथ, बॉल के साथ, तो बहुत ही एक ज़बरदस्त इनकी एक एनर्जेटिक विन थी। और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एक और अपसेट हुआ। जब अपसेट्स का आगाज़ हुआ तो क्विकली आपको पता चलूँ, जो पहला अपसेट हुआ था वो 1983 में हुआ था, जब किम ह्यूज़ की ऑस्ट्रेलियन साइड हार गई थी जिम्बाब्वे से, डेविड हाउटन की जिम्बाब्वेन साइड से। दैट वाज द फर्स्ट एवर अपसेट। और उसके बाद जिम्बाब्वे ने जाके बाद कई अपसेट की है। 87 में कोई वर्ल्ड कप कोई अपसेट नहीं हुआ था। 1992 में जिम्बाब्वे ने इंग्लैंड की टीम को जो फाइनल खेली थी पाकिस्तान से, उनको शिकस्त दे दी थी। और उसके बाद जाके बाद दीगरे बेशुमार अपसेट्स हुए। जो बड़ा अपसेट हुआ था उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप में, जहाँ पर भारत की टीम बांग्लादेश से हारी और पाकिस्तान आयरलैंड से हारा। तो जो सबसे ज़्यादा अपसेट्स वाली टीम है, जो टॉप 8 नेशंस हैं, उनमें जो शिकार रही वो इंग्लिस्तान की टीम रही, जो हालिया वर्ल्ड कप के अंदर भी अफगानिस्तान से हारी है। और इंग्लैंड की टीम 5 मरतबा अपसेट्स का शिकार हुई, जबकि टीम साउथ अफ्रीका 4 मरतबा अपसेट्स का शिकार हुई। वेस्ट इंडीज़ 3 मरतबा अपसेट्स का शिकार हुई, और पाकिस्तान और भारत 2-2 मरतबा अपसेट्स का शिकार हुए। श्रीलंका 1 दफ़ा अपसेट का शिकार हुआ, जबकि न्यूजीलैंड वो वाहिद टॉप 8 नेशंस जो क्रिकेट की जो सुपर पावर्स है उनके अंदर वो टीम है जिसको आज तक किसी अपसेट का शिकार होने का मौका नहीं मिला। थोड़ी सी क्विकली बात करते चलें प्रोटियास की कि क्या हुआ, गलती कहाँ हुई। बबूमा उनके कप्तान, लगता है कि जो ओपनिंग सेरेमनी में वो सोए हुए थे, जो ट्रॉफी अनवीलिंग में, वो अभी तक सोए हुए हैं। क्योंकि बबूमा ने आई थिंक धर्मशाला की पिच रीड नहीं की, या उनको अपने बॉलर्स पे एतबार नहीं था। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वीक लिंक था उनकी बॉलिंग में, कि वो घबरा रहे थे और आखिर में बैटिंग करना चाहते थे। हालांकि दे आर फेमस फॉर द बैटिंग कोलैप्सेस। 1999 के वर्ल्ड कप में उनका बैटिंग कोलैप्स हुआ, अपसेट हुआ, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वो मैच हार गए। इसी तरह वो 2-3 मैच और इस तरह वर्ल्ड कप के क्रंच मैच हारे अपने चेज़ की वजह से, और कल का मैच भी वो चेज़ की वजह से हारे। तो कहीं ना कहीं उनमें वो समझते हैं कि उनकी बॉलिंग एक वीक लिंक है और वो बैटिंग की तरफ जाती हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि बैटिंग उनको ये काम उल्टा बढ़वा देगी। यानी हो बबूमा ने टॉस जीता, टॉस जीत के उनको चाहिए था कि अपनी बॉलिंग को ना आजमाएं बल्कि बैटिंग करें जो उनकी पावर है, और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ टोटल लगाएं, 300 प्लस टारगेट दें और नीदरलैंड्स को ढेर कर दें। लेकिन वो उन्होंने अपनी बॉलिंग उन्होंने ली, उन्होंने चेस करने को बेहतर जाना, और एक टाइम पे जब 112 पे 6 हो गए थे, और वहाँ पर स्कॉट एडवर्ड्स नीदरलैंड के कप्तान ने 78 रन की जो नॉट आउट की बारी खेली, वो मैच ले गई। और उसके बाद उनको जब 6 आउट हो गए थे तो उनको अटैक करना चाहिए था, और उसके बाद भी आपने देखा कि उनके बॉलर स्लोज वन कराते रहे, उनको बॉलिंग का बैटिंग का मौका दिया। हालांकि उनको चाहिए था कि कम फ्रॉम द टॉप
एंड बॉल देम आउट जो बाकी के 4 खिलाड़ी थी। और इतना ये मुश्किल काम नहीं था कि नीदरलैंड की टेल को साफ किया जाए विद द प्रोटियाज रबादा और इतनी अच्छी लाइनअप के होने के बावजूद। दूसरी बड़ी गलती तबरेज़ शम्सी इस टीम के अंदर नहीं थे टू स्पिन हॉलैंड आउट ऑफ द गेम। और बवूमा जब ये बॉलिंग आपने देखा कि स्लोअर वंस हो रही हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, ये ऐसे ही है जैसे एक शेर हो और उसके सामने एक छोटा सा कोई जानवर हो और वो शेर उसको हल्का हल्का पुश कर रहा हो और जानवर बार बार आगे आ रहा हो। शेर एक बारी धड़ता है, साउथ अफ्रीका को चाहिए था कि वो एक बारी धड़ता और उसके बाद हॉलैंड अवे हो जाता। एनीहो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब स्कोर तो बन गया। और ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 205 रन कंसीड किए इनके खिलाफ और जो उसके बाद सेकंड मैच हुआ उसमें 235 रन कंसीड किए हॉलैंड के खिलाफ दूसरी टीम ने। और अब इन्होंने 245 सबसे ज़्यादा रन जो है कंसीड करने वाली टॉप टीम्स के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम है जिन्होंने हॉलैंड को इतने रन करने दिए। तो ये भी उनकी एक बड़ी गलती थी। खैर नहीं हो, उनको मैं दाद देना चाहूँगा स्कॉट एडवर्ड्स को, वो बहुत अच्छा खेले, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। बात करते हैं आप बैटिंग की। अब जब बैटिंग आपकी आ गई साउथ अफ्रीका की, बवूमा आते हैं ओपन करने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी स्कॉट एडवर्ड्स की। उन्होंने देखा कि डी कॉक पिछली मैचेस में जो छाए हुए हैं, जिन्होंने इतने मैचेस में सेंचुरियाँ नहीं बनाई थी, वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस में सेंचुरियाँ बना गया। स्कॉट एडवर्ड्स ने बहुत अच्छा काम किया। उनको वीक पॉइंट मालूम था, कोई कंप्यूटर एनालिस्ट उनके पास मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो अपना एनालिसिस था, जो टीम के लड़कों ने जमा की हुई थी चीज़ें, उसके मुताबिक वो ऑफ स्पिन को अच्छा नहीं खेलते। फौरन ऑफ स्पिनर इंट्रोड्यूस कराया गया, ऑफ स्पिनर, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है डी कॉक। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बवूमा को अटैक करना चाहिए था ताकि ऑफ स्पिनर का मैजिक खत्म हो जाए और एडवर्ड्स उसको हटा ले, लेकिन ऐसा कुछ ना किया गया। बवूमा जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी में सोए हुए थे, वो बैटिंग करते हुए भी सोए हुए थे और अल्टीमेटली ये लॉस्ट था विकेट। मिडल ऑर्डर उसके बाद ड्यूसन आए, क्लासन आए, मिलर आए। मिलर ने कुछ बारी खेली लेकिन इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि वो फिनिश नहीं कर सके और वहाँ पर वो तजब्ज़ब का शिकार थे। मिलर वॉज नेवर कॉन्फिडेंट। जो मैंने उनकी इनिंग्स देखी, मिडल ऑर्डर शेकी था, कोलैप्स हुआ, बड़ी जल्दी कार्ड्स की तरह, डेक ऑफ कार्ड्स की तरह गेम्स उनकी जो विकटें हैं उनकी वो गिरना शुरू हो गई। अब मिडिल ऑर्डर का काम था कि वहाँ पर संभाले। एक लो स्कोरिंग टोटल है, धर्मशाला की पिच है और इसके अलावा आपको पता होगा कि धर्मशाला की पिच में बड़ा ऑड बाउंस आता है। ऑड बाउंस जब आता है तो बॉल उछलती है, थोड़ा ऊपर रहती है, तो और वहाँ पर वो बराबर स्वीप करते थे। दे आर गुड इन द स्वीप्स। इनके विकेट कीपर बाउचर जो है वो भी बड़ा अच्छा किया करते थे स्वीप। और अभी ये क्लासन, मिलर बड़े अच्छे स्वीप करते हैं, पर स्वीप करते हुए अननेसेसरी विकेट्स जो हैं उन्होंने हॉलैंड को दी। 4 कप्तान जी, 4 विकेट कीपर। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख में कभी भी 4 विकेट कीपर कप्तान मंजर आम पे नहीं आए। ये पहला मौका था कि जब विकेट कीपर कैप्टन को आपने क्रिकेट वर्ल्ड कप में देखा। टॉम लैथम, कुसाल मेंडेस, जोस बटलर और उसके बाद स्कॉट एडवर्ड्स। तो इसके अलावा और टॉम लैथम भी हो गए न्यूजीलैंड के। कोई मिसाल आपको ऐसी नहीं मिलती जहां पर 4 विकेट कीपर आपके कप्तान हो। तो ये एक बड़ा अनोखा वर्ल्ड कप था। जाते जाते आपको बता दूं कि उसके बाद जब मैच का एंड हो रहा था तो वहाँ पर उनमें कोई इंस्टेंट नहीं लगी, मुझे लगा कि वो मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो टोटल बैक फुट पे थे और उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। डिलेडा, जिनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, नंबर 4 पे आके खेलते हैं, बड़े यूज़फुल। उन्होंने कल 2 विकेट्स भी लिए, बीक ने कल 3 विकेट लिए। तो सब ने अपना अपना हिस्सा डाला और साउथ अफ्रीका ने ऐसी बड़ी टीम को ज़ेर कर दिया। लोगन वैन बीक के बारे में बताता चलूँगा आपको कि क्रिकेट इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि ही इज़ फ्रॉम क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं निशामत में बिजलियाँ। इनमें से बेशुमार प्लेयर साउथ अफ्रीकन भी थे। ओवरऑल अगर मैं वर्ल्ड कप की बात करूं क्रिकेट की, तो इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इंडिया में हो रहा है वहाँ पर 25 खिलाड़ियों का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और 18 का ताल्लुक उसके बाद भारत से। तो सबसे ज़्यादा जो नेशनैलिटी है वो साउथ अफ्रीकन्स के पास है और उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स में। तो कहते हैं कि अपने ही गिराती हैं निशामत में बिजलियाँ, घर का बेदी लंका ढाए। तो वही आज हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ। बात हो रही थी लोगन वैन बीक की कि क्रिकेट से इनका रिश्ता बड़ा पुराना है। फादर वाज अ क्रिकेटर, ग्रैंड फादर वाज अ क्रिकेटर, ग्रैंड फादर वाज अ क्रिकेटर। इनके जो ग्रैंड फादर हैं वो 5 मैच खेले थे वेस्ट इंडीज़ से,
3 मैच खेले थे न्यूजीलैंड से। अभी हालिया 1 मार्च 2023 को रेस्ट इन पीस इनका इंतकाल हो गया। 1924 में ये पैदा हुए थे। ग्रैंडियर इनका नाम था और ये वेस्ट इंडीज़ से भी खेले, न्यूजीलैंड से खेले। न्यूजीलैंड से इनको कैप मिली और न्यूजीलैंड ने 1950 में जो पहली फतह हासिल की थी वर्ल्ड कप के ओवरऑल अपनी हिस्ट्री की, क्रिकेट हिस्ट्री की जो पहली फतह थी 1950 में हासिल की थी, इनके दादा ने, ग्रैंडफादर ने, विलियम ने आउट किया था। आई थिंक कि उनका नाम एल्फ वैलेंटाइन था, जिनको इन्होंने स्टंप आउट किया था। उनको स्टंपिंग की और वहाँ पर न्यूजीलैंड जीत गया, लास्ट विकेट गिर गई। तो बड़ी हिस्ट्री है इनके फैमिली के अंदर। तो ये ऐसे नहीं है कि ये फ्लूक है, he suddenly came and started playing cricket. So hats off to these guys. I'm very happy for these guys. And good to see इंग्लैंड की टीम एक सुपर पावर बन के सामने आए। इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे मैच पॉइंट पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। And till next time, say you goodbye. Take care and bye-bye.